अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, सुनो तो सही की जानिब से आप सबको ईद उल फितर की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। मुंह मलादा कुड़ियों बालो चीज वंडी दी लई जाओ। बादशाह सलामत थोड़ा तारफ करा रहे हैं। ओए हद अदब बेअदब बेहदते, ये तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब हम तशरीफ ला रहे थे? तुसी उधर बकवास ही नहीं टोटी पकड़ी। बादशाह सलामत, आप इतने बड़े बादशाह हैं, हमारी ईदी किधर है? तुम्हें पता नहीं, बादशाह सलामत के खुद हालात इतने टैट जा रहे हैं। ये संतलत दे विच वजीरां ने ईदों पहले सारी संतलत दे दरवाजे खड़का खड़का के कहा कि पैसे दो, बादशाह सूट सवा के देना, पैसे दो। अल्लाह तौबा। आज हम इसलिए खुश हैं कि आज आपने न्योले को भी अच्छे कपड़े पहनाए हैं। ये न्योले को जो ने पाले बस। अच्छा जेडे नाल खलोते हैं कोई दरबार दरबून नहीं है फिर ਇਹਦੇ ਭਾਂਜੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਭਾਣਜੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਾ। हद अदब ਇਹ ਹੱਦ ਅਦਬ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ? ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਭੇਜਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਅਦਬ जो कमाओगे वो अद्दे अदब। हद अदब, इन दोनों को जंदान में फेंक दो, तुम जंदान में अंदरों अंदरी मुल्तान निकल जाओ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੰਦਾਨ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਚਿੱਤਰ ਖਾਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੰਦਾਨ। फरीद को नवे नवे पैसे आए तो छोटी ईद पे कुर्बानी देती। सही कहता। ईद का मौका है तो मुझे लगता है अपने मेहमानों को बुला लेना इससे चाहिए। पहले मैंने वैसे ईद पे कुछ लिखा, अगर कहें तो मैं कुछ सुना दूं। ओ जरूर जरूर, इरशाद इरशाद। मैं चांद रात घर में जो पहुंचा इशा के बाद, सौरे भी मेरे आ गए फुफी फुफा के बाद। वाह 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 वाह। ऊपर से डोर बेल हुई, दरवाजा जो खोला, सांडू भी सालियां भी थे छोटे भरा के बाद। वाह। और एक बेवा बहन थी मेरी, बच्चे भी थे मौजूद, वो आई ना वापस गई ईद उल ज़हा के बाद। और आखिरी शेर देखिएगा कि कूरी जो देखी बुड्ढी की, मैं उठ खड़ा हुआ, नासाजिए मिजाज की कुछ इब्तदा के बाद। हाय हाय, मैं तेनू रैपटे कराने ने तू मैनू मिलना शो के बाद। वाह जी वाह, क्या बात है। ईद का पुरमसरत मौका है, रैप्टे रूपटे आज नहीं होंगे। आज बस हम खुशियां बांटेंगे, आज हम बहुत जबरदस्त महफिल लगाएंगे। तो ईद का पुरमसरत मौका है, मेहमानों को बुलाते हैं। मेहमान भी ऐसे होने चाहिए जिनसे मिलने के बाद हमें ऐसा लगे कि आज हमें ईदी मिल गई है या हमारी वाकई ईद हो गई है। तो बुलाते हैं जी अपने पहले मेहमान को, बहुत ही बेहतरीन फोक सिंगर हैं और हर जगह सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। उनका साथ देंगे एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिस्ट जो कि हमें नजर आती हैं चमकती धमकती हुई, सोशल मीडिया पर वो भी छाई हुई हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं ज़ीशान रोखड़ी और दीदार। कैसे हैं? खैरियत है? ठीक, आप कैसे हैं? बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हालांकि आपने हमें शादी भी नहीं की, लेकिन हम आपको मुबारक देते हैं और अल्लाह से दुआ है कि आप हमेशा आप खुश रहें, आपके नसीब अच्छे हों। बहुत शुक्रिया। एक और बुके हमें दीजिएगा जी, हमें दीजिए जरा। थैंक यू थैंक यू। और ये आपके लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू। ईद मुबारक हो, बहुत बहुत ईद मुबारक आपको हो। ईद मुबारक। आ जाएं प्लीज, बैठे। ईद का दिन है ना, तो आप सबको भी ईद मुबारक हो जी। आज तो आप अपनी बोली में बात करें क्योंकि आपके शहर के लोग आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वो आज कोरोना में घिन दी आई हैं तो घिन घिना घिन घिन ओ हाले करेसा तो सा चुप करेसा तो मैं गल्ला करनी है शुरू करेसा। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ करके बोलते ने जिंगल लहू जिंगल लहू। कैसे हैं आप? ईद का पहला दिन मियाँ वाली में गुजरता है, यहाँ गुजरता है, या घर वालों को अब यहाँ बुला लेते हैं? देखिए जी, ईद क्योंकि शुरुआत से अब रहते तो इस्लामाबाद या लाहौर में हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे गुजरता है। ईद में ईद का ये होता है कि बाबा जब मौजूद थे तो हम हमेशा अपने मियाँ वाली, मेरी ममा वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे घर वाले वहाँ पे मौजूद हैं, तो मियाँ वाली में ही ईद गुजरती है। चाहे 2 दिन गुजारें और 1 दिन इधर आ जाएं जी। हाँ, तो इस तरह होता है। इस तरह होता है। दीदार जी, ईद का दिन था, हम तो इंतजार कर रहे थे। मैं समझ सकती हूँ कि आप घर में मसरूफ होंगी, फिर जाहिर बात है गेस्ट आ रहे होते हैं और खवातीन को ही देखना पड़ता है घर का सारा काम गेस्ट को। तो कैसी गुजरी ईद और कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी, और इतने खूबसूरत महीने के बाद ये दिन नसीब होता है हमें। बिल्कुल। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और फैमिली सारी इकट्ठी होती है इसी बहाने में। तो खाने पीने में थोड़ा दिन चला गया,
फिर रास्ते में ट्रैफिक बहुत थी इसलिए देर हो गई। और आपको और हमारे जितने देखने वाले हैं सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि ईद वाले दिन क्या आप ख़वातीन की तरह किचन में जाती हैं, खीर शीर खोरमा कुछ बनाती हैं या नहीं, बस सिर्फ ऑर्डर लगाती हैं कि नौरीन, कमल, पिंकी ये बना दो? सच बोलना है या झूठ बोलना है? सच ही बोलने। नहीं, अगर सच बोलना है तो नहीं, मैं खुद किचन में नहीं जाती, बस इसी तरह ही कहते हैं ये ਇਹ बना ਸਿਰਫ दो। ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, है ना? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ। नहीं ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਂਝ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਤੇ ਪਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾੜਦੇ ਹੋ है ना? मैंने आपकी तारीफ की है। ये भी आपकी तारीफ है, तारीफ ही की है। समझिए इसको। ਮਾਮਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ? ज़ीशान, थोड़ी सी बचपन की ईद का जिक्र करते हैं। हमें तो या मुझे याद पड़ता है कि हमारे दौर में जब हमें 50 रुपए भी मिलते थे, 100 रुपए भी मिलते थे तो बहुत ज्यादा ईदी लगती थी और फिर हम गिनते थे, बड़ी खुशी होती थी। आपको कितनी बचपन में ईदी मिलती थी? जी, जो सबको माशाल्लाह मिलती है, थोड़े थोड़े करके इकट्ठे किए जाते हैं उस टाइम। तो कितने आपके दौर में कितने होते थे ज्यादा जो पैसे लगते थे? ज्यादा जो उस टाइम में तो 500 तो बड़ा कमाल एक फिगर था। अच्छा, 500 रुपए आपको 500 मिलता था, हमें तो 50 मिलता था। वो बंदा हमारे लिए इंतहाई मोहतरम होता। मतलब आप काफी यंग है और काफी यंग है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जिस दौर में बचपन था ना आपका, तब 500 ईदी का रवाज था। नहीं ऐसी बात नहीं है, फिर आप लोग मेरे पे आओगे, मुझे भी 500 ही मिलता था। है? ठीक है। अच्छा, हाँ, बड़े अमीर घरों से फिर आप लोगों का 500 ताल्लुक था रईस घरों से कि 500 रुपए मिल, हमें तो 500 अगर मिलता था तो कहते थे 5 बहन भाई हैं सबका है। भाई ये क्या? और फिर वो भी एंड पे अम्मी ले लेती थी, कहती थी कि भाई हम देते हैं नहीं तो आपको। सबके ले जाते अच्छा? थे। हाँ, सबके हाँ। सबके। लड़कों के साथ भी ऐसा होता था? ये जो होते हैं ना जी, वालदा मोहतरमा जी। वो आप अभी भी देख लें, अभी भी छोटे बच्चों को ज्यादा ईदी मिलती है, लेकिन जो उनकी माएँ होती हैं वो कलेक्ट कर लेती हैं और बाद में कहती हैं कि हम आपको इस मौका पे देंगे। वो शायद दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, लेकिन ले लेते हैं। दीदार जी, कितनी ईदी मिलती थी? सेम ऐसे ही, क्योंकि अम्मी भी काम करती थी, अब्बू भी, बहनें भी, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे बहन भाइयों को ऐसे मिलती थी, वो 50 वाले ही थे। अच्छा, मैं आखिरी थी इसलिए मैं 500 वाली थी। बचपन का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ी सी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। कोई ऐसी चीज़ें मुझे जो याद पड़ता है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मियाँ वाली से था, तो वहाँ रंग बिरंगे पापड़ होते थे जो हम बड़े शौक से खाते थे। ज़ीशान को याद होंगे, तो ज़ीशान ऐसी कोई 5 चीज़ें गिनवाएं बचपन में जो आपने ईद के पैसों से जाके खरीदी। एक का तो आपने जिक्र कर दिया, पापड़ वो सब बचपन रंग बिरंगे पापड़ बड़े ही अच्छे लगते थे जी। और उसके अलावा अगर कुछ लिया जाए तो कुल्फियां ही होनी रंग बिरंगे, मुंह रत्ता लाल थी ले लाई खाऊं की बात। उस टाइम एक सोन हलवा मिलता था, अगर अभी नहीं मिलता। टिक्की वाला छोटा सा या बड़ा पूरा? टिक्की वाला। टिक्की वाला बड़ी पुरानी है ये भी। ਇੱਕ 4 ਆਨੇ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸੂਟ पीला हो जाता ਸੀ। हाँ, सही बात है। अच्छा, वो जेली भी तो होती थी जो खोलते थे तो पुड़क करके बाहर आती थी, वो भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। 5 हो गई। आजकल क्या ईदी चल रही है? कितनी ईदी बच्चों को देते हैं और जो बच्चे आसानी से ले लेते हैं? ईदी अब दौर के साथ है जी, टाइम भी बदल गया है। अब तो बच्चे भी वो वाला माहौल नहीं रहा कि 100 पे या 50 पे बंदा उनको खुश कर सके। लेकिन ये है कि जितनी उम्र के लिहाज से पैसे दिए जाते हैं अभी, जितना छोटा और हाँ, कुछ लाडले होते हैं, कुछ लाडले होते हैं वो छोटे, लेकिन उनको ज्यादा देना पड़ती है। लेकिन मेरे भतीजे हैं, भांजे हैं, भतीजी है, भांजियाँ हैं, तो उन सबको डिवाइड करते हैं, अच्छे पैसे देता हूँ उनको। साथ ये है कि सबसे ज़्यादा खुशी है हमारे जितने पड़ोसी होते हैं वो उनके बच्चे आते हैं। फिर एक ईद के बाद जो टाइम जो सबसे ज़्यादा खुशी है कि गरीबों के बच्चे जब आते हैं उनको देख के वो खुश होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उन चीज़ों से, क्योंकि उनका दिन वही होता है और वो 3 दिन उनके लिए अगर उनको अच्छे ईदी मिल जाए, अच्छी ईदी मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं। तो मैं उनको देख के अच्छा ज़ीशान भाई, आप तो अपने भतीजों को पैसे देते हैं ना, इसके भतीजे पैसे लेके आते हैं, भला क्यों? क्या? वो जेब कतरे ने वो बाहर इकट्ठे करके ले आके दे लाओ चाचू जी। हाँ, मेरे भतीजे ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਂਗੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ 500, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। इंतजार करो पुत्र, इंतजार करो। दीदार जी, आप कितनी ईदी देती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम? अच्छा, पहले तो मैं ईदी का सिनेरियो बताऊं, बहुत चेंज हो गया है जी।
पहले क्या होता था, हमें जो ईदी मिलती थी हम उसको स्पेंड करते थे जाके। बिल्कुल। अब बच्चे कहीं जाते ही नहीं है, तो वही ईदी उन्होंने बस वहीं पड़ी रहती है, ना वो गोलियां टॉफियां लेने जाते हैं, ना हम उनको पार्क्स जाने देते हैं। हाँ। कोई उस तरह की एक्टिविटी नहीं है उनकी जो हमारी थी। मतलब बहुत सादे बच्चे हैं आजकल के। तो ईदी बस वही फिक्स है, ज्यादा से ज्यादा 5,000, कम से कम 1,000, यही रेट चल रहा है। यही रेट चल रहा है। अच्छा, आप छोटे होने का फायदा उठाती हैं क्या? अभी आपको ईदी तो मिलती है किसी से? डेफिनेटली मुझे अभी तक भी मिलती है ईदी, अभी तक अम्मी अब्बू। लेकिन लड़कियों के ये फायदे हैं। ये फायदे हैं। जितनी भी उम्र, हफरीज साहब जी जी, जितनी उम्र हो जाए, हाँ जी बिल्कुल, ईदी इनको मिल रही है। वैसे उम्र के साथ बढ़ने चाहिए पैसे, है ना? हाँ। ये भी है, बढ़ने चाहिए। जैसे जैसे उम्र रसीदा हो रहे हैं, पैसे ज्यादा होने चाहिए। अच्छा, तो कौन कौन ईदी देते हैं दीदार जी को? मुझे मेरे अम्मी, मेरे अब्बू, अल्लाह पाक उनको जिंदगी दे, दोनों माशाल्लाह हयात हैं। एंड फिर मेरी 3 बड़ी बहनें और एक बड़ा भाई है। अच्छा, तो मेरे माशाल्लाह। बहुत सारे मेंबर्स हैं तो ईदी में। नरगिस जी से कितनी ईदी वसूल करती है, और क्या वो दिल खोल के ईदी देती है या थोड़ी कंजूस है इस मामले में? नहीं, उन्होंने भी रेट फिक्स किया हुआ है 5,000। 5,000? हाँ, उनके हस्बैंड जो है वो ज्यादा दे देते हैं, वो 5,000 पे फिक्स है। अच्छा। इसी तरह बहनोई ज्यादा देते हैं, बहनें कम देती बहनें हैं। कम देती ਉਹ है। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ 5,000 ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵੱਡੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ। सीरियसली ऐसा हुआ है, ये रियलिटी है। वो नकली पैसे लेके आई थी छोटे छोटे लास्ट ईद पे। अच्छा। इतने इतने, और कह रही है ये ईदी है तुम लोगों की। सीरियसली ये सच है। कसम भाई, ये भी चल रहे हैं। कोई ये भी कहता होगा कि यार मेरे अकाउंट में ईदी भेज दो। जब आप ਸਾਹ ਘੁੱਟ ਲਾ, ਸਾਰਾ ਕਾਊਂਟਰ ਹਲਾਤਾ ਹੀ ਮਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ये कौन है वैसे ਪਤਾ आपके ਨਹੀਂ ਕੀ दरबारी? ਜਿੰਦਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤਰਲੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੌਬਦਾਰ ਬਣਾ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਇਹ ਦੰਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਵੱਢਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਪਕਾਨੇ ਪਕੂਨੇ ਵੇਚਣ, ਤੂੰ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਮਰਨ ਡਿਆ ਮਰੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਡੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦ ਪੁੱਤਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ। ਰਾਸ਼ਦ ਕਮਾਲ ਟਾਰਜ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। जीशान, लड़कियां तो बाकायदा ईद की शॉपिंग करती हैं, चूड़ियां मैचिंग, झुमके, जूते। आप लोगों की क्या तैयारी होती है? 2 रंग हैं जी, काला और चिट्टा। हाफ वाइट। वो ज्यादा चिट्टा वो स्कूल वाला बन जाता है, बिल्कुल। वो नहीं पहनते। हाफ वाइट है और ब्लैक। हमारी शॉपिंग बड़ी आसान है और हम खुद नहीं जाते। उन्होंने, उनको पता है कि ब्लैक पहनना है इन्होंने या व्हाइट पहनना है या व्हाइट बेगम पहनना है। जाके ले आती हैं। वो सारों के इकट्ठे आते हैं, ओके हो जाते हैं। मुझे ना जूतों की प्रॉब्लम ना उसकी, बस जो पहना। तो जूते कौन लाता है? खुद ही? नहीं, घर वाले घर ले आते हैं, नंबर पता है उनको सारा। वाह वाह, सारी शॉपिंग हमारी भाभी मैं करती है। कभी मैं नहीं करता, मतलब क्यों? नहीं, उससे पहले भी जैसे मेरे बड़े भाई हैं इमरान, तो मैं शोज पे बिजी होता हूँ या रिकॉर्डिंग्स पे बिजी होता हूँ। आपको पता है रमजान में हमारा ये होता है कि हमें वीडियोस वगैरह भी ईद के लिए और सॉन्ग्स वगैरह ऑडियो वगैरह करनी होती है। बड़े भाई पहले कर देते थे, वो मंगवा देते थे सूट और जूते वगैरह। तो वो शौक वो नहीं कि कुछ स्पेशली जाके जाके खरीदे जाए। हाँ। अच्छा जीशान, आपको ज्यादा 2 रंगों में ही देखा है, ये ऑफ वाइट और जी हाँ, ब्लैक। जी हाँ। और ज्यादातर तो ब्लैक में ही हमने देखा है टेलीविजन शोज में। इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जी, क्या? ये आपको ना ये जो दूसरे रंग हैं और आपको चूज करने में ना कोई परेशानी नहीं, पता है कि यही रंग है बस। बिल्कुल। और प्रिंट का भी easily मसला बनता नहीं है ना, हम हाँ। तो पहन ले तो बस पे ठप्पा लग और गया। अब देखिए ब्लैक लड़कियों के लिए तो ये है कि आप कोई भी कलर पहनते हैं आपको एक सूट करता है। लड़कों में कई दफा लड़कों को और रंग सूट नहीं कर रहे होते। ये मुझे लगता है, मुझे जो सूट करता है, जो मुझे लोग बताते हैं, मैं कहता हूँ अगर ये अच्छा लग रहा है तो मेरे लिए यही काफी। ਕਾਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੜਾ ਜੀ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸੂਟ ਦਾ। ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਣਾ ਕਿਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਆ। दीदार जी, शॉपिंग आप कैसे करती हैं, और क्या कोई स्पेशल डिजाइनर है, खुद डिजाइन करती हैं, क्या जाके बाकायदा चूड़ियां वगैरह खरीदती हैं, फिर सैलून में बिजी रहती हैं?
मैं शॉपिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ और जो पहली नज़र में पसंद आ जाता है वो माइंड में कहीं पड़ा होता है, फिर सारे मॉल्स घूमना, एंड पे जाके वो ही लेना जो सबसे पहले माइंड में था। इसी तरह होता है। और ईद का वो रहा नहीं जैसे बचपन का होता था कि नए जोड़े ईद पे ही मिलेंगे या सीजन चेंज होने पे मिलेंगे। बिल्कुल। अब तो वो सीन ही नहीं है ना। नहीं, फिर इनकी फील्ड भी तो देखे ना जी। एक ऐसी फील्ड है जिसमें इन्होंने हमेशा इन्होंने शोज पे जाना है, अपने जिस तरह टीवी प्रोग्राम ये करती हैं, गानों में इनके शूट्स होते हैं, तो इनके लिए तो हर वक्त ईद है। इनके हर लिए तो वक्त ईद है, ऐसा ही है। ईद है, हर वक्त ही ईद माशाल्लाह है। नए कपड़े पहनने पड़ते हैं। लेकिन मुझे और बहुत कम कपड़े पसंद आते हैं। अब टिकटॉक का दौर आया ना जी, है ना, आप ये सब बैठे हुए हैं, ये बैठे, ये एक दफा सूट पहन लें, दीदार मैं पहनता हूँ, मुझे ये फायदा बड़ा है क्योंकि पता है कि ब्लैक ये अगर दूसरी दफा ये सूट पहनेगी, क्योंकि हर वक्त टिकटॉक पे लोग इनको देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, नीचे कमेंट्स में मौजूद होगा कि यार अब चेंज कर लो। ये वही जोड़ा नहीं है, ये वही जोड़ा नहीं है। ये मेरा फायदा ये भी बनता है ब्लैक सूट का कि कोई प्रॉब्लम नहीं। पता ही नहीं चलता, एक सूट 50 बार पहन ले। जिशान भाई माशाल्लाह जूता बहुत अच्छा है। इस बार जहाँ पे जुम्मा पढ़ना प्लीज मुझे बता। मुझे बहुत शौक है जुम्मा पढ़ने का। मैं दावेदार हूँ, मैं जुम्मे की क्या जरूरत है, इधर ही दे के जाएंगे आप। वाह वाह। सर सिर सलामत होने चाहिए ने जुतियां बढ़िया। मेरा सिर नहीं सलामत। कोई नहीं, 2-3 साइडां ते मार के सलामत कर लांगे ना। अच्छा, वैसे इस ईद ने बड़ा कंफ्यूज करके रखा था, समझ ही नहीं आ रही थी कपड़े कैसे बनाएं, गर्मी सर्दी लॉन के बनाएं या फिर थोड़े से बेहतर फैब्रिक बनाएं। आपको एक कंफ्यूजन थी या नहीं, सब सॉर्टेड था? सॉर्टेड था। आपको पता है मैंने रमजान में ही समर के कपड़े पहनने शुरू कर दिए। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले से आपको पता है वो उनके वॉल्यूम्स आना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे पता था क्या वेदर है, क्या करना है, क्या तो नहीं। फेवरेट कलर कौन सा है दीदार जी का? ऑफ कोर्स ब्लैक। ब्लैक पसंद और है। मुझे डार्क कलर्स पसंद है। आपने आज जैसे ब्लैक कैसे पहन लिया? मैं तो पहनती हूँ ब्लैक। हाँ, पहले आप पहनती हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशली गेम हुई है, मुझे समझ आज आ रहा है। गेम हुई है, आज हमने सब ने जो है ना ये प्लान करके पहना है। अब एक नया वायरल क्लिप आएगा इधर कि तो लोग को ज़ीशान समझ और नहीं दीदार आने और हिना ने काले रंग के जोड़े पहन लिए। कुछ स्पेशल है। कुछ स्पेशल है, special। देखने के लिए वीडियो पे क्लिक कीजिए। ये शादी तो बाद जरा ज्यादा काले पा रहे हैं, मैं क्योंकि वायलन शुरू हो जाते हैं ना। किसकी बात हो रही है? मेरी हो रही है, छोड़ दो। अच्छा ज़ीशान, ईद का आगाज किस तरह से होता है? मखंडी हलवा बनता है घर में या नहीं? खीर, शीर खुरमा, सेवइयां ये बन रही होती हैं? बस आपको पता है चांद रात वैसे गुजर जाती है, जागने में सब लोग हम स्नूकर ये वो, और फिर शॉपिंग के लास्ट टाइम में कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं उनके लिए हेयर ड्रेसर वगैरह आ जाते हैं, सोते हैं, और सुबह ईद का सुबह ईद पहले पढ़नी, फिर वापसी आके सबसे पहले तो ईद ही है। और घर में ये है कि कुछ ना कुछ, चाहे कलेजी हो, चाहे पुलाव हो, चाहे कुछ नमकीन, कुछ मीठा, वो खाते हैं, और फिर ईद ही शुरुआत हो जाती है। और फिर लोग इस ईद पे आपको पता है बकरा ईद पे तो ये होता है कि लोग अपने कामों में पहले दिन बिजी हो जाते हैं, ईद पे फ्री होते हैं। तो जो फैंस हैं, जो प्यार करते हैं, उनको पता होता है कि इन्हीं दिनों में ये घर में हैं, मियां वाली में मौजूद हैं, तो इकट्ठे हो जाते हैं। सब आते हैं, वहाँ पे उनको टाइम प्रॉपर दिया जाता है, चाहे तस्वीरें हो, आजकल तो वीडियोस का दौर है, तस्वीरें तो पीछे चली गई, उनको टाइम देते हैं। बस ये टाइम गुजारने की घर में, क्योंकि सब आ रहे होते फैमिली हैं, टाइम होता फिर है, फैंस का दूसरे टाइम होता तीसरे है। दिन निकलने का प्रोग्राम बनता है। कहीं ना ससुराल कहीं- किस दिन जाते हैं? ससुराल ईद का दूसरा दिन मैंने सुना है ऑफिशियल ससुराल डे होता है। बनता ही दूसरा है। हैं? आप इस दफा होस्ट होंगी ना दूसरे दिन में। बिल्कुल बिल्कुल। जी दीदार जी, आपके घर में क्या बनता है ईद के पहले दिन? मीठे में क्या बनता है? वैसे याद नहीं है कब शीर खुरमा बना होगा, अभी जो बहुत सालों से है वो सवैयां हैं। अच्छा, जो मुझे पसंद होती हैं वो दूध अलग और सवैयां अलग, फिर उसपे चीनी डाल के खाना। जी, तो वो सबसे पहले खाते हैं। उसके बाद हमारा एक फिक्स मेन्यू होता है, पुलाव और ये वो, बड़े मजे का लगते हैं ना, यखनी फिक्स पुलाव। है। भूख लग रही है। वो हर ईद पे वही लाजिम है, जैसे कि वो यूनिफॉर्म है हमारा। यूनिफॉर्म है, वो हर घर में ही बन हर रहा घर होता में, हर घर है में ना? बनते हैं। हर घर में बन रहा होता है, बिल्कुल। आज ईद का पुरमुसरत मौका है, मिठाई पड़ी हुई है, आप तो चाय नहीं लाए हमारे लिए? क्यों नहीं, हम बादशाह बने ही चाहे परा हो जाए। चाय बनाते हैं? इतना ही चाय बनाते हैं। ओ कभी चाय मिल रहा जड़िया। मैं कब से आपको बादशाह समझ के बैठा हूँ। क्या करें?
इनका ये ढाबा है, ये चाय हमारी बनाते जॉब है हैं। मेरे भाई। ये बड़ा पसमानदा इलाके का बादशाह है जी। मैंने आपकी एक वीडियो देखी है, उसमें आप पैसे भी ले रहे हैं। जी जी, तो जी, कितने ने कोड ये लेके नहीं लेते हैं। पकड़े पकड़े पहले पकड़े, नहीं, वो मैं बाद में सोच रहा हूँ। ले दे के कुछ कर लेते हैं, ये तो पकड़े पहले। ले मैडम, थैंक यू। क्या मिठाई बात भी है। तो देना हमारे गेस्ट को। किस तरह? मिठाई ये पड़ी हुई हाँ है। देते हैं अभी। अरे ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੀ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਕੀ ਤੁੱਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਭਾਫਰੀ ਦੀ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ क्या बात, चाह और पानी है? ਨਹੀਂ ਬਸ ਤੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਤੇ ਆਣੀ ये और ये भी देना। यस, ओए, ईट वाह। ट्रॉली। अपने सूट बचाना। लो जी भाजी। वाह जी इधर पहले हाँ क्यों नहीं, लेडीज फर्स्ट मैडम। वाह जी वाह। मैं ये केक लूंगी। अच्छा इसे ट्राली तेने बुढ़ी लेके मंगन निकल जाना। एक पीस ही लेना, कल भी यही चल रही है। ये तो वो वाली बात की है जब मेहमान आए और घर में अम्मी जो है ना बच्चों को हिदायत देती है कि मेहमानों के सामने मत खाना। क्या बात है, ਇਹੋ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਕਾਹੇ ਦਰਾ। अच्छा मारना नहीं नहीं तो मिठाई सारी खराब हो जानी है। ਲਓ ਜੀ ਚਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਸਿਪ ਲਾਓ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਓਏ और जाओ चल जाओ, कुछ नहीं इतना कुछ नहीं खड़ता कोई, जाओ ਐਵੇਂ तुम। ਫੜ ਜੀ ਓਏ ਓਏ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਓਏ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਦੇ ਦੇ बस अभी तो बताया कल भी ये यूज होने हैं, नहीं, फिर नहीं, बार बार बस कह वो रहे हैं मैं खाओ ये जो खाओ कर रहा ये। था ये तो बहुत प्यार मोहब्बत है। यहाँ चीजें बाफर किस्म की आती है और बोफर की टैप आती है। यहाँ अल्लाह का बड़ा करम है। चाय कैसी है सर? नहीं अच्छे। की पैसे बचाए जी रोकड़ी साहब। मैडम चाय कैसी मैं इनका क्लिप देख चुका हूँ। रोकड़ी साहब ने बिल्कुल क्या? सही चाय जवाब कैसी दिया है है। मैडम? मैंने चाय छोड़ दी हुई है। ये तस्वीरें खिंचाने लिए कप फट रहे हो बाहर। नहीं भाई वैसे आपस की गल है। नहीं, सर अच्छी है जनाब। 10,000 दे दो फिर। 10,000 आपका। अब मैं पैसे जेब में नहीं रखता, टाइम मिल सकता है। हाँ क्यों नहीं? अजीम लिया 10,000 रुपया लिया हुणे मेरे तो जुगत कर नहीं नहीं जाती तो मेरे भाइयों तुसी जनाब, मैं तुम्हें बड़ा प्यार करता। वैसे एक मैं बात तो है, अब्बू दा इन्ना मिनिस्टर सच साहब है के ना। बाद अगर आपको किसी ने पैसे दिए हैं तो वो जीशान रोकड़ी ही है। नहीं, मानते हैं ना मियाँ वाली हाँ, के नहीं, लोग मियाँ को? वाली- तालियां आनी क्या चाहिए। बात है फिर। ये देखिए Yes, sir. बादशाह Thank you दिल very है। much. वाह वाह, 10,000 की चाय। वाह वाह। भाई ये चाय तो उन्हें महंगी पड़ गई है, वो भी कौन ईद सी? वाले दिन। ये पता बादशाह पे ऑन डे चाहे तो बादशाह बिल्कुल ये रेट आपका होना दिल भी ये रेट बादशाह होना है। चाहिए अपना बस। तख्त छड़ के मैं आया और घूरन डे ने मैंने 2-2 हज़ार होना भी देना पैना। अच्छा जिशान भाई टेंशन नहीं लेनी, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। हाँ अच्छा ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਹੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਪਿਆ ਵੀ 10,000 ਲੈ ਕੇ नहीं तो ਆਉਂਦੇ हमारा हिस्सा भी किया करे ना, आपके तो अब काफी इकट्ठे होने लग गए हैं। आपको ये बात करते आपको जरा नहीं ख्याल आता कि आप इतने काका काका अपनी बारी कर लग पे। अगले दिन भी गाल एक सुनी। मिनट, बहनों की ईदी किधर है? दो। नहीं तो बहन कौन बहन है? मैं हम सिर्फ कुलीग हैं। बिल्कुल ठीक है। ਉਹਨੇ मैडम ਉਹਨੇ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ उनकी ਦੇਣੀ? जमीनों पे कब्जा करके बैठे सही हुए हैं। बात है। खुद ही आप बता रहे थे। अच्छा जी 700 ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। बड़ी ਸਾਡੇ ਲਈ मैं रसगुल्ले घिन के आई हूं और गिना कर आई है। से जाऊंगा और आऊंगा। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही। ज़ीशान कुछ सवाल इन मैं सराइकी चिकरे सा ताबेदार ताबेदार। अच्छा तोरे कोल बहुत सारे घोड़े हैं, हुण घोड़े रखना बहुत महंगा शौक है। तोरा फार्म हाउस एडा वड्डा तुसां बनाया होया है, उसनू मेंटेन रखना वत विच घोड़े रखना ये शौक कना पैदा थी है ते उन्हां दी देखभाल कौन करेंदा है? मेरे वड्डे भाई ने जी इमरान ਉਹ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ। अच्छा ਘੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਲਤਾਫ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤੀ नस्लों का तो नहीं पता लगता इतना। जी हाँ। बहुत सारा एक दोस्त है मेरा भरा ही है, पुराना संगी है शाकिर शहजाद खान। अच्छा उसका भी ज्यादा शौक है, उससे सारे घोड़ा नाल माहौल आंदे ते इमरान भाई उन्होंने ज्यादा है घोड़े बहुत ज्यादा माशाल्लाह। कितने घोड़े हैं? हुन तो हुसन 14 तो हुसन 14। अच्छा माशाल्लाह 14 घोड़े वा तो ना दी तो खुराक दा ख्याल घोड़ियां बहुत ज्यादा ना तो ना दे अच्छा। बच्चे हैं ने बहुत सारे थी वे। नस्लां पूरियां दे खिंडियां पईयां। हां सारे कने बहुत चंगी नस्ल जेरी एक कर्मा वाले वो सिर्फ सारे कने मौजूद है। चाचू रिजवान पटवारी सारे हैं ने अच्छा। बाबा दे दोस्त ने उन्हें सानू गिफ्ट कीते ने। मैनू एक पूरी घोड़ा दी गड्डी उन्हें गिफ्ट कीती है, 5 घोड़ा दी जेरी गड्डी होनी है। अच्छा उन्हें दे कर्मा वाले उन्हें 4
5 घोड़े 6 घोड़े। चाचू रिजवान दा जरा सानू भी पता दियो, सादे दा चाचू आज तक सानू कोई सीमोट वाली बोरी नहीं गिफ्ट की थी, तुम्हारे चाचू किनू ये बाबा दे अब्बू दे दोस्त हैं जी, और बहुत पुराने दोस्त हैं, और साना बहुत पुराना रिश्ता है, ते उन्हां नू पहले घोड़ां दा शौक है। अच्छा। ते उन्हां तो बस शौक पे है, ते सारे कने फार्म हाउस से सिर्फ घोड़े नहीं, मेरा क्रिकेट दा माहौल उथा ही है, स्नूकर दा माहौल मेरा उथा ही है, जानवर जितने भी हैं उथा ही हैं। हुण तां बकरे ते बकरियां ते ओही आनियां पईयां नर से, ताकि हर शय होवे, कुक्कुड़ कुकड़ियां तो अंडे देने नो, देसी अंडे कुकड़ी दे अंडे देनी है। वाह, घर दे वक्त देसी अंडे चूचे हर शय। हाँ ना ये है कि देसी माहौल सारे कने मौजूद है, इतना सब्जियां सारा आप रहने हैं, मतलब सारा इतना है कि देसी माहौल सारा मौजूद है। बस वो अंडे देन तुसी छापर लेके ना सवेरे चले जियो उत्थे जाना। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करे सा कि कोई अंडा दी पेटी आवनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸੀ ਅੰਡੇ भिजवा रहे सा, एक गल है। भेजवे सो देसी अंडे लाजमी भेज। जिशान भाई साडे बादशाह दे कोल भी घोड़े ने। अच्छा। एक घोड़ा सी एडा कमजोर घोड़ा, ते एक बंदे ने कहा 2 पैर ते विखाओ, इन्हें थापड़ी दी, वो वैसे कमजोरी ना डिग के कहंदा चारे वेखो इहदे। कमजोर घोड़े नहीं, इन्हां दे दौर ही तां घोड़ां दा इस्तेमाल बहुत ज्यादा है ना जी। हां जी, हमने बहुत जंगें लड़ी हैं घोड़ों पर। और ठहर जा, जंजे लड़ी है तू 150 मंगदा रहा मामा, जंजे जंगे। अब देख लो, 2 बादशाह बनया हुआ, शाम ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣੇ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਾਣੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ। तेरे वर्गे बंदे नु ना कॉलर में एक तो करंट पैंदा। मैं ये कह रहा था, ये तो उतारो, क्या हुआ ये? दीदार जी, जी आपको क्या ज्यादा खरीदने का शौक होता है ना, कोई महंगा शौक इंसान ने पाला होता है, आपका क्या महंगा शौक है? यार मैं गरीब सी बंदी हूँ कसम से ना करे, आप जैसी गरीब हो तो फिर मुझे, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तकरीबन 70 से 80 हजार का इन्होंने सूट पहना हुआ है। क्या पता उससे भी महंगा हो। लेकिन मुझे सच बताती है ना, इतना ही है। ये जो सूट पहना हुआ है ना भाई, हम जैसे तो नहीं ले सकते, लेकिन मेरा कितने का सूट होगा बताओ? आपका सूट होगा 15-20 हजार का। ये होगा 7 से 8 हजार रुपए। बड़ी बात है। खवातीन के कपड़े महंगे होते हैं, फिर किफायत दीदार जी की तो ड्रेसिंग सेंस और कपड़े बहुत नफीस कपड़े पहनती है ना। कपड़े मेरी सेकंड चॉइस है, पहले मैं जेवर लेना पसंद करती हूँ। जेवर में ज्यादा क्या, डायमंड्स? यस, ये बातें ना बताया करो जेवर वाली, आजकल हालात खराब भाई है। औरतों के लिए बना है, औरतें नहीं पहनेंगी कुछ तो ऐसे लोग सुन लेंगे कि आपके पास जेवर पड़ा हुआ है, फिर मसले मसाइल हो जाते। नहीं, मेरे पास नहीं पड़ा हुआ, बैंक में पड़ा हुआ है, मेरे पास नहीं है। अच्छा, सबसे इस शो तो बाद अपने गार्ड ਵਧਾ ਲਿਓ ना एक दो। नहीं, बैंक में है, मेरे पास नहीं है। आपके पास नहीं है। सबसे महंगा जेवर अभी तक क्या है? कोई अंगूठी ऐसी है, नायाब अंगूठी, कोई डायमंड इयररिंग्स? यार हर जो चीज़ आप खरीदते हैं पसंद करके, वो उस वक्त नायाब ही होती है। तो हर पीस अपनी जगह नायाब है, डिफरेंट है, मेरे दिल के बहुत अजीज है, तो कोई एक नहीं कह सकती। मुझे बहुत बहुत सारी सारे चीजें ऐसे। पसंद और हैं। बैंक में पड़ा हुआ है। बैंक में पड़ा हुआ है। जिशान की तरह गले में नहीं पहना होगा। ये कैप्शन देना प्लीज, हम बैंक में पड़ा हुआ है। दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले। पहले ही बहुत गर्मी है, पीछे हो जाओ। हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन। ईद के दिन यहाँ क्या कर रहे हो एलियन? क्यों, मैं ईद नहीं मना सकता? अरे हमारे गोला में तो इस चीज का बड़ा खुशी मनावत है। नहीं, मुझे लगा आपके गोलवे पे कोई और फेस्टिवल होता होगा। आप इधर क्यों हमारी ईद बर्बाद करने आ अरे गए? उधर तो फेस्टिवल होवे। मेरा जो कजन है पीके, उसने मुझे बताया कि जो नीचे ईद होती है ना इन लोगों की, हाँ। इसमें लोग बड़ा जश्न करते हैं। जो बड़े होते हैं छोटों को ईदी देते हैं। आप तो अब्बू की उम्र के हैं, ईदी दीजिए हम सबको। अब्बू की उम्र में, हमारे गोलवा में तो उम्र गुजरती नहीं है। ये जो पैदा असल पीके ने रास्ता इनको बताया इस गोलवे का। सारे गोलवे ते आ गया। तौबा तौबा, इसने तो गोला ढावे होते सारे। ये रड़ा थी भी तू लगा मान। कितने लगा वहां? मैं दे दे आया खड़ा। नहीं, सारी ईद थे चंगी हाँ, चंगी बड़ी आई तो मुड़े साडी भी तो उत्थे बड़ी चंगी आई आई। तू लगा असां तो हेलमेट लेके फिरन डे, उत्थे भी फिरन डे, उत्थे भी 5-5 हज़ार ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟੀ ਜਾਣ ਡे। अच्छा, ਉਹਨੇ ਪੀਕੇ ਬਣ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਕੜੀ ਚ ਦਬੋ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ। अरे ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਦਾ ਅੱਬਾ ਨਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚੀਕੇ। नहीं, ये जो पैदा होया ना नर्स के हथ दे सी, डॉक्टर ने कहा सुट दे, पता नहीं की हैगा, सुट दे। अरे हिना जी, मैं तो आपके मेहमानों का बड़ा फैन हूँ। अच्छा, रोकड़ी मतलब उस साहब, गोला पे भी हम लोग हैं। उस गोलवा में तो आपको दीदारवा दीदारवा
हमारा बापू आपका बहुत बड़ा फैन है। बहुत शुक्रिया। वो कहता जब तुम उससे मिलो तो उससे जरूर पूछना कि सारी कौम को गानों की तरफ लगा के खुद सही हो गई। निशान के भी फैंस हैं आपके शान बोलने लोग पे। साहब तो उन्होंने ते लोग लभते फिरते ने। क्यों? पता नहीं की गल है, लभते नहीं तो नहीं नहीं, हमें बड़ी मुश्किल से लभे हैं। बस ठीक है, अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨੇ ਤਾਂ मैं इन्होंने एक बार अपने गोलवा ते इन्हों का प्रोग्राम कराना। नहीं नहीं, ये मार्स पे नहीं आ सकते, सॉरी। मास्क में क्यों नहीं आवत है, वहाँ पे बड़ा धोरमक कशाई होवत है। अच्छा होते तो हम आवत है। हाजिर हम सब आवत है, हम सब उधर आवत उधर है। आवत है, लेकिन उधर की करेंसी इधर नहीं चलवत है, उत्थे ही खर्च के आनी पैनी है। उसे कोई चाची शय मिलवत है? अरे क्या बताऊं वहाँ पे क्या क्या है। क्या ये भी मेरे साथ जाएंगी ना? दीदार जी? दीदार मुझे इनको क्यों मैं नहीं अपने जाना साथ चाहता लेके है वहाँ पे जाऊंगा। ये? वो इनके बाबा फैन है ना आपके। मैं वो सुनते हैं आपको गाना बापू इनके क्या फैन। बात है। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦਬਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੱਛੀਆਂ। ये जितने गाने हैं ये फिल्मों पे जिनके ऊपर पिक्चराइज है किसी को नहीं पता। नहीं ये जो पता। थिएटर में जिन लोगों ने किए उनकी पहचान बन चुके हैं। पहचान बन ऐसा ही। गई है, नहीं है, एग्जैक्टली। लेकिन आपकी बहन ने भी अच्छा किया, नेड़े आ ਜ਼ਾਲਮਾ ਵੇ ਮੈਂ ਠਰ ਗਈ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੂਟ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾਓ। ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਲਮ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਭਾ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। वहाँ पे किधर हैं हम? ਉਹ ਮੱਝ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡਦੀ ਏ। अरे दीदारवा, मैंने आपसे एक बात पूछनी थी। जी। बात यह है कि मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ जी। कि आपको स्टेप याद हैं? कौन से? स्टेप सारे याद है, बस गाना लगने की देर होती है। आज कहीं हम दोनों एक तरह के स्टेप करें ना तो मजा आ जाए। अपनी टेप चला ना। अपने में टेप वहां पे लगावा, अपनी टेप में लगावा। कर तो ले, कौन सा लेकिन गाना मेरे लगा? पास ये बंदरिया वाला लहंगा नहीं है। अरे नहीं, आपके पास फर्शी सलवार है, मेरे पास फर्शी लहंगा है। फर्जी शलवार, वाह ਇਹ वाह। ਟੇਪ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਗਾਣੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਟੇਪ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। तो दीदार जी जी कितना मजा आवा अगर आप मेरे साथ एक स्टेप करें, पुरानी यादा ताजा करें। आपने मेरे साथ स्टेप मिलाना है। जैसे आप करेंगे मैंने आपको फॉलो करना है। वो नहीं नहीं, ये आपको फॉलो करेंगे, आपको इनको तो वाह। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਗੋਲੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਚਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਆ। निशान, हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने वाला है, तो मैं आपसे जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगी कि एक अच्छा सा गाना हमें सुनाएं। मैं हमेशा, आपको पता है कि आपके मैं जितने शोज कर चुका हूँ जी। वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और हमेशा न्यू सॉन्ग मैंने आपके शो में परफॉर्म किया, वो बहुत ज्यादा वायरल भी गए है हैं ना? तो मैं चाहता हूँ कि उसी तरह हम एक नया गाना सुनाए, नए अंदाज में। ईद का मौका है, वो आपको सुनाते हैं, आपको मजा आएगा इंशाल्लाह। डान जी, स्टेज इज ऑल योर्स। ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਹੱਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਮੇਂ 2 4, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ।
ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦੀਆਂ ਸਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰਨਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈਆਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਨ ਦੀਦਾਰ ਆਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅਸਾਂ ਹੁਸਨ ਪਰਸਤ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਮ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਜੱਦਣ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਜੱਦਣ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਖੋਖਲਾਵਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੈਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ ਖਿਦਾਏ ਹਿੰਨੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਬਾਜ਼ ਖਿਦਾਏ ਹਿੰਨੀ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੜੀਆਂ ਮਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਏ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਏ ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਵਸਿਆ ਏ ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਵੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਾਵੇਂ ਦੋ ਚਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। इसके साथ ही हमारी ईद ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो चुका है। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जीशान, आप आए। दीदार जी आपका बहुत शुक्रिया, मेरी टीम का बहुत शुक्रिया, पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया और हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।